मूवी शुरू होती है और हम एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो कि एक अनजान प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने आई होती है। जब वो उसे लोग कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे क्रिएचर्स लग जाते हैं। जब वो स्पेस क्राफ्ट के पास पहुंचते हैं तो उनके एक साथी को एक बेल आके ले जाती है। जब वो उसे बचाता है तो वो खुद भी फंस जाता है। वो बच जाते हैं और कैप्टन लाइटईयर उसे स्पेस क्राफ्ट में ले आते हैं। जब वो अपनी शिप को उड़ाते हैं तो उनकी शिप तो वो एक पहाड़ से टकरा जाती है और वो क्रैश हो जाते हैं। फिर वो इसी प्लेनेट पर सबको उतारते हैं और उनका हाइपोस्पीड क्रिस्टल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो इसी प्लेनेट पर फंस जाते हैं। उन्हें अब जाने के लिए एक नया फ्यूल क्रिस्टल बनाना होगा और उसे टेस्ट करना होगा। वो लोग एक साथ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेस बना लेते हैं। वो एक नया क्रिस्टल बनाते हैं। उसे टेस्ट करने के लिए सूरज का एक चक्कर लगा के वापस आना होगा प्लेनेट पर। जब वो चक्कर लगा के आता है उसके लिए बस कुछ मिनट्स हुए होते हैं, मगर जब वो प्लेनेट पर आता है तो वहाँ पर 4 साल गुजर जाते हैं, मगर वो लाइट की स्पीड हासिल नहीं कर सकता। फिर वो बार बार ट्राई करता है और ऐसे ही साल गुजरते जाते। उसकी दोस्त उसे एक रोबोट बिल्ला गिफ्ट करती है। वो बिल्ला उसे बहुत तंग करता है। फिर वो उसे फ्यूल क्रिस्टल को बनाने के काम में लगा देता है और फिर अपने मिशन को पूरा करने के लिए चले जाता है और काफी साल बाद आता है। जब वो उस प्लेनेट पर आता है तो प्लेनेट पर पुरानी प्रेसिडेंट की भी मौत हो जाती है और दूसरा प्रेसिडेंट आता है और वो इस मिशन को बंद करवा देता है और कहता है कि अब हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी शील्ड बनाएंगे। और वो रोबोट हाइपोस्पीड क्रिस्टल का फॉर्मूला ढूंढ लेता है। फिर वो चुपके से एक स्पेस क्राफ्ट को चुराते हैं और लाइट की स्पीड को हासिल करने के लिए फिर से निकल जाते हैं और वो इस बार स्पीड हासिल करते हैं। जब वो प्लेनेट पे आते हैं तो वहाँ सब बदल गया होता है। उसे एक रोबोट लड़की आके पत्थर के पीछे छुपा देती है। वहाँ एक रोबोट आता है और उसकी स्पेस क्राफ्ट को लेके चले जाता है। उस प्लेनेट पर अब रोबोट्स ने कब्जा कर लिया था। वो रोबोट लड़की उसकी दोस्त के बेटे की बेटी होती है। वो उसे अपनी टीम से मिलाती है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पे एक रोबोट आता है जो कैप्टन लाइटईयर को अपने साथ पकड़ ले जाने लगता है, मगर वो लड़की और उसकी टीम मिलकर उसे बचा लेती है। फिर वो एक लैब में जाते हैं। लाइटईयर उन्हें बाहर रहने का बोलता है और अकेला ही अंदर चले जाता है, मगर वो अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए अंदर आते हैं। जब वो चाबी उठाता है तो उससे एक बटन दब जाता है जिससे गाड़ी आवाज़ करने लगती है और क्रिएचर्स उठ जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो इनविजिबल मोड यूज़ करके वो बाहर जाएंगे और वो अपना मिशन पूरा करने जाएगा, मगर उनका इनविजिबल मोड ऑफ हो जाता है। फिर वो लाइटईयर के स्पेस क्राफ्ट में आ जाते हैं। वो उसमें बैठ कर निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनके पीछे रोबोट्स का लीडर लग जाता है। वो उन पे लगातार फायर करता है और उसकी एक गोली लग जाती है। वो क्रैश होकर ज़मीन पर गिरते हैं। उन्हें शिप को वापस उड़ाने के लिए एक नया स्पेशलाइज कैपेसिटर चाहिए होगा। वो उसे लेने के लिए एक जगह पर जाते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है, मगर उनके दोस्त से एक बटन दब जाता है जिससे वो एक अजीब से दिखने वाली चीज में फंस जाते हैं जो कि आपस में मिलने से एक हो जाती है। वो कहती है कि ये लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करती है। वो एक प्लेन बनाकर उसमें से बाहर निकल जाते हैं और कुछ देर बैठ के खाना खाते हैं, मगर वहाँ रोबो लीडर आ जाता है जो कि सिर्फ लाइटईयर के पीछे पड़ा होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर उसकी दोस्त एक मशीन में बैठ के गोली मार देती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर वो लोग भाग के और वो रोबोट लीडर उठ के अपने रोबोट्स को उनके पीछे लगा देता है। उन्हें शिप को लॉन्च करने के लिए कॉइल इंस्टॉल करना होगा, मगर वो शिप को हवा में तैरा के भाग सकते हैं और वो दोनों पीछे से रोबोट्स को मारते हैं। कैप्टन कहते हैं जब मैं बोलूँ तभी लॉन्च करना, मगर वो जल्दी से बटन दबा देती है जिसकी वजह से क्रिस्टल गिर जाता है। कैप्टन क्रिस्टल को उठाने के लिए भागते हैं, मगर वहाँ एक रोबोट आके उसे उठा के ले जाता है और रोबोट लीडर भी आता है और कैप्टन को अपने साथ ले जाता है। जब वो स्पेसशिप में पहुँचते हैं तो वो रोबोट खुलता है और अंदर से कैप्टन लाइटईयर निकलते हैं फ्यूचर के। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने भी तुम्हारी तरह हाइपर स्पीड हासिल की थी, मगर उन लोगों ने मुझे सज़ा देना चाहा तो फिर मैं भाग गया। मैं जितना दूर जा सका मैं गया, फिर मुझे ये स्पेसशिप मिली। वो उसे कहता है कि हम क्रिस्टल की मदद से पास्ट में जाएंगे और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर देंगे, मगर कैप्टन को उस लड़की का ख्याल आता है तो वो उसे मना कर देता है और क्रिस्टल लेके जाने लगता है, मगर फ्यूचर के कैप्टन उसे पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक चीज़ मिलती है जिससे वो स्पेसशिप में जाते थे। वो उसे दबा के स्पेसशिप में आ जाते हैं। फ्यूचर का कैप्टन टाइम ट्रेवल करने वाला ही होता है, मगर उसका रोबोट आके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो क्रिस्टल को लेके जाते हैं और शिप को 2 मिनट में डिस्ट्रॉय करने का कहते हैं, मगर रोबो लीडर भी आता है। फिर उनके बीच बहुत लड़ाई होती है, मगर तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आके
उसे बचाती है और वो अपने शिप के पास टेलीपोर्ट होते हैं। जब कैप्टन शिप में क्रिस्टल लगा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ से उनकी शिप भी गिर जाती है। कैप्टन वहाँ एक नया शिप को लेते हैं और अंदर वो क्रिस्टल डालते हैं और अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं, मगर वहाँ रोबोट लीडर आके उसकी शिप को तोड़ने लगता है और क्रिस्टल भी निकाल लेता है। मगर कैप्टन अंदर से निकल जाते हैं और उस क्रिस्टल और रोबोट लीडर को एक साथ मार देते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं और शिप को सीधा रखते हैं और वो एक सेफ लैंडिंग करते हैं। फिर वहाँ के प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं जो कि उन्हें एक स्पेस रेंजर टीम बना देते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर हर हफ्ते एक एनिमेशन कार्टून मूवी एक्सप्लेन की जाएगी और बाकी दिन अलग अलग कैटेगरीज की। अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने दोस्त को देख के सल्यूट करता है और उन्हें एक नई स्पेसशिप दी जाती है जिसमें बैठ के वो जाने लगते हैं और ये इस मूवी का लास्ट सीन होता है। मूवीज क्लैरिटी एक्सप्लेन लाइट ईयर। वीडियो को लाइक करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी।